जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा पॉलिटी फाउंडेशन में चल रहा है और इसमें हमने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक कवर कर लिया था। आज हम एक महत्वपूर्ण अधिकारी जिसे कहते हैं हम महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। यानी कि भारत सरकार से जितने भी संबंधित मामले वह भारत सरकार की ओर से जो अदालतों में केस लड़ता है उसे सभी न्यायालयों में, भारत के सभी न्यायालयों में उसे केस लड़ने का अधिकार है। भारत के सभी न्यायालयों में वकालत का अधिकार है। वकालत का अधिकार है। और उसे यह एक शक्ति दी जाती है कि वह किसी भी सदन में बैठ सकता है। किसी भी सदन में बैठ सकता है। जो महान्यायवादी होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है और किसी भी जो कमेटी बनती है उसका सदस्य बन सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान का अधिकार केवल सांसदों को होता है। तो वह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह भारत के सभी न्यायालयों में वकालत का अधिकार रखता है और वह किसी भी सदन में बैठ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। इसके बाद आती है महान्यायवादी की योग्यताएं। योग्यताएं योग्यता में कहा गया है कि राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के अर्हित व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अर्हित व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है वह महान न्यायाधीश बन सकता है या महान न्यायवादी बन सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, तभी वह महान न्यायवादी बन सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की जो नियुक्ति होती है उसमें क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो इसमें पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। किसी भी जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या सांसद हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनमें यह एक जो सबसे बड़ी योग्यता होती है वह नागरिकता की होती है कि भारत के सभी अधिकारी भारत के नागरिक होंगे। विदेशी राज्य का नागरिक भारत में महान न्यायवादी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो भारत का नागरिक हो। इसमें एज का कोई सिस्टम नहीं है कि 35 वर्ष, जैसे कि राष्ट्रपति में 35 वर्ष का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो महान न्यायवादी या जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए एज का कोई सिस्टम नहीं। तो इसमें कहा गया है कि महान न्यायवादी को 5 वर्ष के रूप में न्यायाधीश रहा हो या
10 वर्ष का वकालत का अनुभव। वकालत को, इसमें यह शब्द लगा है। ऐसा नहीं है कि केवल वकालत, ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का जो वकालत का जो अनुभव हो वो भी बन सकता है। और उसमें कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट रहा हो, किसी भी जो हाई कोर्ट है, वह भी महान्यायवादी बन सकता है। तो इसमें एक और जो योग्यता है, या इन तीनों में से कोई ना कोई एक योग्यता होनी चाहिए। इसमें लास्ट है कि राष्ट्रपति की नज़र में विधिवक्ता हो, या जो कानून का जानकार हो। ये हो गई महान्यायवादी की योग्यता। इसके बाद आते हैं कि जो उसको वेतन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो उसको जो वेतन होगा वह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। यानी कि जो महान्यायवादी बनेगा उसका जो वेतन होगा, उसे वेतन नहीं दिया जाता, उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता, क्या दिया जाता है? पारिश्रमिक दिया जाता है। और जो पारिश्रमिक दिया जाएगा वह कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, ना कि संसद। तो इसमें जो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, तो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। महान्यायवादी पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। ठीक है। और इसको हटाया कैसे जा सकता है? हटाने के लिए आपको तीन महीने का नोटिस देना पड़ेगा महान्यायवादी को। 3 माह का नोटिस। तीन महीने का नोटिस देना पड़ेगा। पहले आप इसको नोट कर लो। इसके बाद आता है कि इसको कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए नियुक्ति? तो इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जैसा कि मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए स्पष्ट निर्धारण नहीं है कि जो प्रधानमंत्री होगा वह कितने वर्ष का होगा, यानी या जो मंत्री होंगे वो कितने वर्ष के लिए मंत्री बनेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। उसी प्रकार महान्यायवादी में यह प्रावधान किया गया है कि जो महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक जो अपना पद धारण करेगा। क्या इसमें जो एक्चुअली जो शक्ति होती है, जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है? तो ऐसा नहीं है। जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति से ताकतवर हो जाता है, लेकिन जो पद है वो राष्ट्रपति का बड़ा है, लेकिन जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा है। तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करेगा। इसके लिए कोई वर्ष सीमा निर्धारित नहीं है। इसके बाद आता है कि जो महान्यायवादी का पद है, महान्यायवादी वह संवैधानिक पद है। और यह अपनी शक्तियाँ 1987 के अधिनियम से लेता है।
1987 के अधिनियम से महान्यायवादी अपनी शक्तियाँ देता है। इसके बाद 2 पद और आते हैं जो महान्यायवादी के नीचे ना काम करते हैं। उसमें होते हैं एडवोकेट जनरल और दूसरा होता है सोशलिस्ट एडवोकेट SAG। ये दोनों पद होते हैं वो वैधानिक पद होते हैं, वैधानिक पद है। केवल महान्यायवादी की चर्चा संविधान में की गई है। इन दोनों पदों की चर्चा 1987 के अधिनियम में की गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक महान्यायवादी। इसके बाद जो टॉपिक बनता है वह विधायिका। अब हमने जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सभी टॉपिक जो संघ में आते हैं। एक साइड पर मैं इसको साफ करके बता रहा हूँ। जो कार्यपालिका होती है वो 2 जगह काम करती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ संघवाद को अपनाया गया है। तो केंद्र या सेंट्रल की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। जो केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये सभी जो केंद्र की कार्यपालिका में आते हैं। इसके बाद आता है राज्य की कार्यपालिका। इसमें होता है राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल। इन सभी में से जैसा कि जो हमने एडवोकेट जनरल तो पढ़ा है उसमें केवल 2 पॉइंट हैं। यह एक वैधानिक पद है और ये अपनी शक्तियाँ 1987 के अधिनियम से लेता है। तो इसके बाद हम केवल इस वाले जो पॉइंट को पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में हम केवल राज्य के कार्यपालिका में पढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पद होते हैं वो सभी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित होते हैं। यानी कि एक जैसे आर्टिकल दिए गए हैं, उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ज़्यादातर जो प्रावधान है वो प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री कर देना और जहाँ जहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है वहाँ पर राज्यपाल कर देना। बस इतना सा ही करना है। यानी कि हमको इन तीनों चीज़ों की, ये 3 चीज़ें नहीं पढ़नी हैं क्योंकि वो सभी सेम हैं। तो इसमें हम केवल पढ़ेंगे राज्यपाल। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे राज्यपाल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है शिक्षा को लेकर, जहाँ पर दिल्ली, इंदौर, प्रयागराज, लखनऊ और बहुत सारी जगहों पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो सबसे अलग है, यानी कि जो बिहारी है या जो बिहार जो स्टेट है वो सबसे अलग है। यानी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन जगहों पर जो अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो बिहार का प्रोटेस्ट है वो सबसे अलग है। तो इसलिए अपन मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।